हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आई होप बिल्कुल मस्त होंगे। तो फिजिक्स में एक नई सीरीज हम लेकर के आए हैं आपके लिए, जिसे हम लोग पीवाईक्यू बोल लेंगे। पीवाईक्यू की एक सीरीज लेकर के आएंगे जिसमें हम लोग चैप्टर वाइज पीवाईक्यू सॉल्व करने वाले हैं। क्योंकि अब जो हमारा टाइम है वो केवल और केवल टाइम जो हमारा है बिल्कुल बेहतरीन तरीके से रिवीजन और पीवाईक्यू पर फोकस करना है। ऑलमोस्ट आपका सिलेबस खत्म हो गया होगा। अब आपको प्रैक्टिस करना है एनसीईआरटी क्वेश्चंस पर एज वेल एज पीवाईक्यू पर। ये अब आपका मेन एम होना चाहिए, गोल होना चाहिए। अब ऐसे आपको पढ़ाई करनी है। तो चलिए भाई, एक नई सीरीज को स्टार्ट करते हैं। पीवाईक्यू की आज फर्स्ट लेक्चर होगा मेरा, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग लास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यू को सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं भाई आज की क्लास को। वेलकम टू एम एकेडमी और मैं विपिन सर। स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन आज। अच्छा, क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपसे बात कर लेता हूं। आपको याद करो तो मैंने पढ़ाया था कूलॉम्स लॉ, पढ़ाया था। एक बात पढ़ाई थी आपको, कूलॉम्स लॉ पढ़ाया था आपको। कूलॉम्स लॉ क्या होता था भाई? कूलॉम्स लॉ होता था F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये बात आपको बताई गई थी ना। हाँ, जहां पर K क्या होता था? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। K क्या होता था? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये बात थोड़ा सा आपको जाननी भाई। उसके बाद एक और पढ़ाया था भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड की फार्मूला पढ़ाया था। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की फार्मूला पढ़ाया था भाई। क्या होता है इंटेंसिटी का फार्मूला बेटा? याद करो, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, या क्यों बोलते थे, ठीक है। उसके बाद एक पढ़ाया था इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K अपॉन R स्क्वायर। एक पढ़ाया था भाई E इज इक्वल टू K 2P अपॉन R क्यूब। कहां पर था? एक्सियल पोजीशन पर था ये आपका, ठीक। और इक्वेटोरियल पोजीशन पर भी पढ़ाया था आपको, KP अपॉन R क्यूब पढ़ाया था, ठीक। और इसी में वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ाया था आपको, PE cos θ1 माइनस cos θ2 पढ़ाया गया था। टॉर्क इक्वल टू पढ़ाया गया था भाई PE sin थीटा पढ़ाया था। और P इक्वल टू पढ़ाया था Q इंटू 2L। तो सारे के सारे फार्मूले यूज आने वाले हैं ना, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। चलो समझ में आई बात है। चलो अब इतने फार्मूलों को यूज करते हुए हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करने वाले हैं। जब कभी भी आप पीवाईक्यू शुरू करें, पीवाईक्यू शुरू करने से पहले आप पूरे के पूरे ओवरऑल चैप्टर को एक बार जरूर से जरूर बेटा आप रिवाइज कर लें, ठीक है। रिवाइज जरूर कर लें। अब सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ऑल इंडिया 2014 का है। ऑल इंडिया 2014 का क्वेश्चन है आपके पास। तो चलिए भाई करते हैं क्वेश्चन की शुरुआत। तो पहले क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले भाई पढ़ लो। कह रहा 2 आइडेंटिकल बॉल्स हैविंग सेम पॉजिटिव चार्ज Q कूलॉम आर सस्पेंडेड टू insulating strings of equal length. What would be the effect on the force when a plastic sheet is inserted between them? क्या कह रहा बेटा? मान लो बेटा ये हमारे पास कोई एक क्या था, रिजिड बॉडी थी, और इस रिजिड बॉडी से मैंने यहां पर एक बॉल हैंग कर दिया था और एक बॉल यहां पर हैंग कर दिया गया, ठीक। और इसका चार्ज हमारे पास Q है और इसका भी चार्ज कितना है? Q है। और कंसीडर कर लेते हैं इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? R। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हमारे पास है? R डिस्टेंस के है। कितनी डिस्टेंस है भाई? R डिस्टेंस है। क्लियर यहां तक? क्लियर यहां तक? ओके। R डिस्टेंस की हमारे पास है, ठीक। अब सुनो, दोनों की लेंथ क्या है बेटा? सेम है। इसकी भी लेंथ L है और इसकी भी लेंथ कितनी है? L है। छोटी दिख रही होगी आपको,
दिखनी नहीं चाहिए आपको, चलो इक्वल कर लो, थोड़ा सा इसको और बढ़ा लो भाई, ये चलो अब समझ में आ रहा, इक्वल दिख रहा होगा, अप्रॉक्सिमेटली इक्वल दिख रहा, ठीक है। ये भी क्यों है और ये भी क्या है, क्यों है, ठीक। अब बताओ इनके बीच में फोर्स कितना लगेगा, आपको पता फोर्स कितना लगेगा, F इक्वल टू, अच्छा इन दोनों के बीच का मीडियम क्या है, एयर, और एयर के लिए 1/4 पाई इफ साइलेंट नॉट क्या होता था, के, डाइलेक्ट्रिक वैल्यू एयर के लिए कितनी होती है, 1 होती है, यहां 1 ले लिया, फार्मूला क्या होता है, के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, तो ये बेटा फार्मूला क्या आ गया, F इक्वल टू 1/4 पाई इफ साइलेंट नॉट Q इंटू क्यू स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, ये हमारे पास फोर्स लगेगा। अब इसी क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट वुड बी इफेक्ट ऑन द फोर्स व्हेन प्लास्टिक शीट इज इंसर्टेड बिटवीन देम। अब यहां पर कुछ भी चेंज नहीं किया गया, दोनों की लेंथ सेम है, दोनों के चार्ज सेम है और दोनों की डिस्टेंसेस भी सेम है, बट यहां पर एक प्लास्टिक शीट रख दी गई, प्लास्टिक शीट रखने पर उसकी डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के हो जाएगी, डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, के हो जाएगी। अब यहां पर एक न्यू फोर्स आएगा और इस न्यू फोर्स को नाम हमने क्या दे दिया है, एफ डैश इक्वल टू बेटा कितना होगा, 1/4 पाई इफ साइलेंट नॉट के क्यू इंटू क्यू अपान कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर, तो एफ डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/4 पाई इफ साइलेंट नॉट के क्यू स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, ये एक नया फोर्स आ गया, एक न्यू फोर्स आ गया बेटा। अब कह रहा है इफेक्ट क्या पड़ेगा, क्या इफेक्ट होगा, तो ध्यान दो, दोनों को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड कर दो भाई, कहीं पर कर दें, चलो यहीं पे डिवाइड कर दो, हाँ डिवाइड कर देते हैं, एफ अपान एफ डैश इक्वल टू एफ डैश अपान एफ इक्वल टू, या एफ डैश अपान एफ इक्वल टू एफ डैश अपान एफ इक्वल टू, बेटा ध्यान से देखो क्या आएगा, ये हमारे पास है, रख लो वैल्यू 1/4 पाई इफ साइलेंट नॉट के क्यू स्क्वायर अपान आर स्क्वायर अपान एफ की वैल्यू बेटा आपके पास ये है 1/4 पाई इफ साइलेंट नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ठीक। क्या बचा फाइनली, तो यहां देखो फाइनली ये बचा हुआ हमारे पास, इधर देख लो क्या, हाँ इधर जगह है, चलो इधर लिख लो, ये हमारे पास हो गया, तो बचा क्या है, एफ डैश अपान एफ इक्वल टू 1/k, तो एफ डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ बाई के, ये आपका क्या आ गया, आंसर हो गया। इसका मतलब जो बाद वाला न्यू वाला फोर्स होगा, न्यू फोर्स जो होगा वो इनिशियल फोर्स का कितना हो जाएगा, 1/k हो जाएगा, के मतलब कहां पर, डाइलेक्ट्रिक है, जहां पर के क्या बेटा आपका, के क्या बोलेंगे, डाई इलेक्ट्रिक। ये आपका एक बढ़िया सा क्वेश्चन हो गया, आई बात समझ में भाई, ये क्लियर है ये, ठीक है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल इंडिया 2010, ठीक है, थोड़ा पुराना क्वेश्चन हो गया, कोई बात नहीं है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को, ये भी क्वेश्चन सेम क्वेश्चन वैसा ही अभी आपको थोड़ा सा दिया गया है, कह रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पॉइंट चार्जेस हैविंग इक्वल चार्जेस separated by in the distance experiences a force of 8 Newton. What would be the force experienced by them if they are held in the water in the same distance? क्या है, पहले मान लो ये दो बॉल्स थी और इनके बीच का डिस्टेंस बेटा कितनी थी, आर थी, ठीक, क्या थी, आर थी, इनके बीच का मीडियम क्या था, एयर था। अब इन्हें सेम बॉल को क्यों चार्ज की थी, दोनों बॉल थी, ये भी क्यू चार्ज की थी और ये भी क्या थी, क्यू चार्ज की, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या थी, सेम थी भाई, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, सेम है, दोनों के बीच की डिस्टेंस भी सेम है। अब सिर्फ और सिर्फ इनको लिक्विड में रख दिया गया, तो लिक्विड में रखने पर क्या चेंज होगा, यहां पे क्या आ गया है, लिक्विड आ गया भाई,
अगर लिक्विड आ गया, पहले फोर्स कितना था बेटा आपके पास, F कितना था, 8 न्यूटन था। तो ध्यान दो, एयर के लिए बेटा डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू 1 होती है, बट यहां पर K की वैल्यू कितनी दे रखी है, वाटर के लिए 80 दे रखी है। तो हमने अभी पढ़ाया F डैश इज इक्वल टू एफ अपान क्या पढ़ाया, K। अभी देखो प्रूफ करके दिखाया आपको, F डैश इक्वल टू एफ बाई K, बिल्कुल सेम क्वेश्चन वही तो है। F डैश इज इक्वल टू एफ बाई K, नया फोर्स हमें चाहिए और इनिशियल फोर्स आपको पता है कितना है, 8 है। ओ भाई K की वैल्यू भी आपको पता है 80 है, 8 10 जा, तो न्यू फोर्स कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास, 1/10 या कह लो 0.1 न्यूटन। ये आपका क्या आ गया, एक नया फोर्स आ गया, जब हम क्या करेंगे, वाटर में फिल कर देंगे, वाटर में प्लेस कर देंगे। समझ में आ गई भाई बात, क्लियर हो गई बातें, क्लियर है। चले आगे, चलो अब आगे चलते बेटा हम लोग। आई होप यहां तक बातें क्लियर हो गई होंगी आपको, क्लियर है बेटा। चले भाई आगे, चलो चलो आगे चलते भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखा जाए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कहता है, क्या कहना चाह रहा, जरा ध्यान दो। कब आया भाई, 19 का क्वेश्चन है, 19 का क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, ध्यान से देखो। अच्छा, करंट डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, ड्यू टू डाइपोल मोमेंट एट द पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या कह रहा है, इक्वेटोरियल पोजीशन पर, इक्वेटोरियल पोजीशन पर आपको, इक्वेटोरियल पोजीशन पर आपको फाइंड करना है। और आपको पता है इक्वेटोरियल पोजीशन पर क्या होता है भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, आपको डिराइव कराया था केपी अपान आर क्यूब, केपी अपान आर क्यूब। ये प्रूफ आपको करना है। इसको देखने के लिए डालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल बाय विपिन सर या एम एकेडमी डाल देंगे, तो ये आपको लेक्चर पूरा का पूरा मिल जाएगा। ठीक है, ये डिराइव मैं आपको नहीं करा रहा हूं, बस आपको एनालिसिस करा रहा हूं कहां कहां पे चीजें हैं। ठीक है, क्या क्या चीजें आपसे पीवाईक्यू में पूछी गई हैं, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन में किस तरीके से लैंग्वेज को उसने घुमाया है, बस मैं इस चीज को डिस्कशन करने वाला हूं। अब ध्यान दो बेटा, क्या ये बात क्लियर सभी को, क्लियर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2014 का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से देखो। क्वेश्चन में कह रहा बेटा, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर, क्या है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है भाई, और वो कितने का है, 4 सेंटीमीटर। आपको पता है भाई डाइपोल किससे मिलकर बना होता है, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्जेस से, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, 2l होती है। सभी को क्लियर है, सभी को क्लियर है ना। चलो आगे, विद द एक्सिस मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, थीटा की वैल्यू बेटा कितनी रखी है, 60 डिग्री दे रखी है। ओके, विद द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क, क्या दे रखा है, टॉर्क दे रखा है, टॉर्क इक्वल टू 4√3 न्यूटन इंटू मीटर। ओके, 4√3 है ना, ठीक है। आगे कह रहा बेटा, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल, ऑफ द डाइपोल इफ इट द चार्जेस इज 8 नैनो कूलम, क्या दे रखा है, चार्जेस दे रखा है। चार्जेस मतलब क्यू की वैल्यू दे रखा है, कितना, माइनस क्यू दे रखा है और प्लस क्यू दोनों दे रखा है। 8 नैनो कूलम, चार्ज की वैल्यू दे रखा है 8 नैनो कूलम। निकालना क्या है आपको भाई, निकालना है एनर्जी, क्या निकालना है, एनर्जी निकालना है। चलो निकालो भाई, निकालो भाई, चले निकाला जाए भाई, निकाला जाए भाई, पक्का, हाँ
देखो ध्यान में भाई, एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ाया था आपको, U इक्वल टू -2PE cos थीटा या PE cos थीटा। एक्चुअली पूरा का पूरा फार्मूला क्या होता था, वर्क डन वाला, PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। हमें निकालना क्या भाई, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, U की वैल्यू निकालनी। क्या निकालनी है, U की वैल्यू निकालनी है। और जरा ध्यान से देखो, विद द मेकिंग एन एंगल ऑफ द 60 डिग्री with the uniform electric field experiences a torque। अच्छा, टॉर्क इक्वल टू क्या फार्मूला होता है आपको पता है, पीई, टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, पीई साइन थीटा। टॉर्क इक्वल टू क्या होता है भाई, पीई साइन थीटा होता है आपके पास, ठीक। तो चाहे तो आप यहां से अगर आप ये फार्मूला निकालना भी चाह रहे हैं, वर्क डन का फार्मूला लगाना चाह रहे हैं बेटा, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला लगाना चाह रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू माइनस का PE cos थीटा लगाना चाह रहे हैं, तो करना क्या पड़ेगा, ये भी फार्मूला पढ़ाया था आपको, ठीक है। सुनो, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, टॉर्क, हमें P तो पता है, क्या नहीं पता है, E नहीं पता है, तो पहले E निकाल लो आप। E इक्वल टू कितना होगा, टॉर्क अपॉन P साइन थीटा, टॉर्क अपॉन P साइन थीटा। तो बताओ टॉर्क की वैल्यू कितनी हमारे पास है, 4√3 अपॉन, बच्चा P की वैल्यू कितनी है, P नहीं पता है, तो P को हम लोग एक चीज और लिखते हैं, P इज इक्वल टू कितना होता है, Q इंटू 2L, पढ़ाया आपको, P इज इक्वल टू कितना होता है, Q इंटू 2L, कितना होता है भाई, Q इंटू 2L होता है, ठीक। तो बेटा P के प्लेस को, Q की वैल्यू कितनी है आपके पास है, 8, वो भी किसमें, नैनो, नैनो मतलब 10 की पावर -9, 8 नैनो कूलाम दे रखा है, 8 नैनो कूलाम हो गया, ठीक है। 2L, तो 2L की वैल्यू दे रखी है 4 सेंटीमीटर, कितने देखिए 4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा, 10 की पावर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व करना है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा आपका भाई, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो E इज इक्वल टू आ गया आपके पास √3/8 इंटू 8 ही दे रखी थी ना नैनो कूलाम, हाँ ये, ठीक है। अच्छा ओके, हाँ ये कितना हो जाएगा, 10 की पावर -11, ऊपर जाएगा तो प्लस का 11 हो जाएगा, 11 न्यूटन पर कूलाम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई भैया, इस फार्मूले पे आप रख करके क्या निकाल सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल सकते हैं। क्या कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे आप, ठीक है। कर लेंगे क्या, कर लेंगे भाई, पक्का, पक्का ना, चलें फिर आगे, चलो मैं आपको हिंट दे रहा हूं क्वेश्चन पे, करना बेटा आपको है, ये भी सेम क्वेश्चन है आपका, नहीं बता रहा हूं, सेम क्वेश्चन है आपका। देखो ये भी पूछा गया है, 2 बार पूछा गया है, सेम क्वेश्चन था, और ये भी आपका सेम क्वेश्चन है, ये भी नहीं बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन ध्यान दो, एक क्वेश्चन लिख लो, होमवर्क लिख लो, ये भी क्वेश्चन लिख लो भाई, डू योर सेल्फ, और इसको भी डू योर सेल्फ। अब ये क्वेश्चन ध्यान दो, कह रहा है बेटा कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू टर्निंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट इतने कूलाम इंटू मीटर, डाइपोल मोमेंट कितने बोल करते हैं, P से 3 इंटू 10 की पावर -8 कूलाम इंटू मीटर, ये दे रखा है, सेंटीमीटर नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, इसको कूलाम इंटू मीटर दे रखा है, ठीक है। चल आगे, फ्रॉम द पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ध्यान से देखो भैया, आपने बेटा कहा ये मेरे पास क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लेते हैं ये हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, कंसीडर कर लेते हैं
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर यहां पर हम किसी डाइपोल को प्लेस कर दें और डाइपोल की डायरेक्शन बताई थी बेटा आपको, कहां से कहां की ओर होती है, पी की डायरेक्शन हमेशा कहां से होती है, निगेटिव चार्ज से लेकर के कहां की ओर होती है भाई, पॉजिटिव चार्ज की ओर। देखो बेटा एक यहां पे वर्ड बोला गया अनस्टेबल, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम तो है, मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में तो है, बट कैसे, अनस्टेबल पोजीशन में है। अगर ये निगेटिव टू पॉजिटिव है तो स्टेबल पोजीशन में है, स्टेबल पोजीशन में है। और अगर निगेटिव से पॉजिटिव में है, अगर ये इधर निगेटिव से पॉजिटिव में है, इधर निगेटिव और इधर पॉजिटिव है, तो ये किस पोजीशन की बात कर रहा है, अनस्टेबल पोजीशन की बात कर रहा है। एक्चुअली इसको घूम करके इधर जाना चाहिए था। ये कौन सी पोजीशन है, अनस्टेबल पोजीशन है आपकी। और अगर ये कुछ ऐसे पड़ा हुआ है, माइनस क्यू यहां है प्लस क्यू यहां है, तो ये कौन सी पोजीशन है इसकी, तो ये आपकी हो जाएगी स्टेबल पोजीशन हो जाएगी आपकी। आई बात समझ में क्या। तो इसका मतलब इस कंडीशन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये डाइपोल की डायरेक्शन है, तो कितना एंगल बनाएगा, 180 बनाएगा ना। तो इसका मतलब थीटा 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 180 डिग्री दे रखी है। ये बात आपको समझना है बच्चा यहाँ पे, ठीक है, ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। आगे क्या रहा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम टू पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब जब स्टेबल हो जाएगा, जब स्टेबल पोजीशन की बात करेगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी और यही डायरेक्शन डाइपोल की हो जाएगी। तो दोनों के बीच का एंगल कितना बनने वाला है, बोलो भाई, थीटा 2 की वैल्यू आप कितनी आने वाली है, 0 डिग्री आने वाली है। यही तो सीखा आपने, यही तो सीखा आपने, स्टेबल पोजीशन और अनस्टेबल पोजीशन की कहानियां सीख लिया आपने। ठीक है, चलो आगे कह रहा है, कैलकुलेट द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे रखा है। एक्चुअली 103 नहीं है, 10 की पावर 3 दे रखा है। कितनी दे रखा है भाई, ये 10 की पावर 3 दे रखा है। ठीक है, सही कर लेंगे इसको, टाइपिंग एरर है थोड़ा सा, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, ये है 10 की पावर 3, 10 की पावर 3। ओके, चलो अब जरा ध्यान से देखो बेटा, ई दे रखा है आपको, ई की वैल्यू आपको दे रखा है भाई 10 की पावर 3, क्या, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। ठीक है, चलो वर्क डन निकालना है बेटा आपको। आपको वर्क डन का फार्मूला पढ़ाया था, पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। चलो वर्क डन इक्वल टू, बेटा पी की वैल्यू कितनी दे रखी, ये दे रखी है आपको 3 इंटू 10 की पावर माइनस का 8 इंटू ई की वैल्यू आपको दे रखी भाई 10 की पावर 3, ओके, प्लस का 3, थीटा 1 तो यहां 180, और cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, माइनस का 1 होती है, और थीटा 2 की वैल्यू कितनी है, 0, और cos 0 की वैल्यू होती है 1। ठीक, तो वर्क डन इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर, ये कितना बचेगा, माइनस का 5, और ये माइनस का और ये भी माइनस का, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2 बन जाएगा, माइनस का ये भी माइनस का, तो माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 2 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर दो भाई, वर्क डन इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का 6 इंटू 10 की पावर माइनस का 5 जूल। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, जूल हो जाएगी। समझ में आया भाई। यहां पे बेटा आपको इन बातों को बहुत ध्यान से देखना है। ये दो एंगल बताया था आपको, ये इंपॉर्टेंट है आपका। बोल रहा था अनस्टेबल पोजीशन से स्टेबल पोजीशन पे इसको लेकर के जाना है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया आपका, क्लियर यहां तक, क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देख लो, 2010। ओके, कह रहा बेटा अ डाइपोल इज प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन पर कूलम। क्या लिखा, 10 न्यूटन पर कूलम, ऐसे लिखा हुआ 10 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है ई 10 न्यूटन पर कूलम। ओके,
if the work done in the rotating from the position of stable to its position of unstable, अब की उल्टा बोल दिया गया, कह रहा थीटा 1 की वैल्यू 0 डिग्री है और थीटा 2 की वैल्यू 180 डिग्री। अनस्टेबल टू अनस्टेबल, स्टेबल कब होगा जब 0 डिग्री, अनस्टेबल कब होगा 180 डिग्री पे। तो वर्क डन दिया गया बेटा आपको, कितना दे रखा है भाई वर्क डन, कितना दे रखा है 2 इंटू 10 की पावर -23 जूल दे रखा है। ओके, देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डाइपोल मोमेंट, पी निकलवा रहा आपसे, क्या निकलवा रहा आपसे, पी निकलवा रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है यार ये तो। वर्क डन इक्वल टू आपको पढ़ाया भाई पीई cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। वर्क डन की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 इंटू 10 की पावर -23। पी की वैल्यू फाइंड ही करना है आपको और ई की वैल्यू दे रखी है कितना 10, एक्चुअली 10 नहीं था हमको लगता है, 10 की पावर 6 था, चलो ठीक है 10 ही ले लो। और cos थीटा 1 की वैल्यू बेटा कितनी रखी है 0, और cos 0 की वैल्यू 1 और माइनस cos 180 की वैल्यू -1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -23 इक्वल टू पी इंटू 10 इंटू कितना हो जाएगा ये, देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, 2 बना देगा, क्या बना देगा 2 बना देगा ना, तो 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा, तो P इक्वल टू हो जाएगा 1 इंटू 10 की पावर -24 कूलाम इंटू मीटर। ठीक है, अरे इसको सॉल्व कर लेना यार, ये यहां आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ऊपर जाएगा फिर से निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, चलो तो इस तरीके से देखो, हो सकता है क्वेश्चन में थोड़ा सा ये एरर हो गया हो, क्वेश्चन में एरर हो सकता है, बट सॉल्यूशन आपका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको सीखना है, आपको अपने कॉन्सेप्ट पर सिस्टम पे रखना है, कॉन्सेप्ट कैसे चलेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चला जाए भाई, चले चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा ये तो बेहतरीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, इस फिगर को ध्यान से देखना पड़ेगा भाई। देखो कह रहा एट इलेक्ट्रॉन फॉल थ्रू द डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर, कहां पे है भाई, ये इतनी डिस्टेंस कितनी दे रखी है आपको 1.5 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक, क्लियर, इसका मतलब ये डिस्प्लेसमेंट कह लो s, 1.5 सेंटीमीटर कह लो, या कह लो आप इसको भाई 1.5 इंटू 10 की पावर -2 मीटर में कह लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड दे रखा बेटा आपको 2.0 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। ओके, पहले पार्ट में कह रहा है कैलकुलेट द टाइम इट टेक्स टू फॉल द थ्रू द डिस्टेंस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, और फ्रॉम रेस्ट का मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी बेटा इसकी 0 मीटर पर सेकंड। ये भी कहानी है क्वेश्चन में, ये क्या दे रखा है, तो आपको क्लास 11 में लेके चला गया, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है, टाइम निकलवा रहा है। ये तो कुछ आपको क्वेश्चन ऐसा लग रहा है जैसे क्लास 11 के मोशन इन स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है ना। ओके, तो क्या निकलवा रहा है बेटा आपसे, आपसे निकलवाया जा रहा है टाइम, निकलवाया जा रहा है, कह रहा है कि ये ऊपर से नीचे गिरने में कितना टाइम लेगा। तो यार ये तो बड़ी बात समस्या का काम है भाई, टाइम भी दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट भी दे रखा है, टाइम निकलवा रहा है। ऐसा कोई फार्मूला होता है जिसमें टाइम और डिस्प्लेसमेंट आता हो? हाँ, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, नहीं लगाना यार, सेकेंड वाला लगाओ ना, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो s इक्वल टू, अच्छा u की वैल्यू 0, t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कह सकते हैं क्या, हाँ ओके, ये तो 0 हो गया, 2s इधर आएगा, क्या होगा 2s इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर इक्वल टू 2s बाई ए बन जाएगा।
2s बाई क्या बन जाएगा, a बन जाएगा। तो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2s बाई a। अच्छा टाइम तो समझ में आ गया, s तो पता है भाई 1.5। क्या नहीं पता है आपको, क्या नहीं पता है आपको, एक्सीलेशन नहीं पता है। ये क्या है आपका एक्सीलेशन है। अब मामला यहां फंस गया जाके, क्या नहीं पता है आपको, एक्सीलेशन नहीं पता है बेटा। तो एक्सीलेशन कहां से निकालोगे भाई, एक्सीलेशन कहां से निकालोगे। हाँ अच्छा एक चीज और आपको पढ़ाई थी यार, E इज इक्वल टू एफ अपान क्यू पढ़ाया था, और F इक्वल टू आपको क्या पढ़ाया था, MA बाई क्यू भी कह सकते हैं। तो बेटा A इक्वल टू हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाएगा, ई क्यू बाई कितना बन जाएगा, M बन जाएगा। और यहां पे बात किसकी की गई है, इलेक्ट्रॉन की बात की गई है। तो यहां पर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन रख दें और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रख दें। और भाई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है भाई, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 20 माइनस का 31 कह लो, 30 कह लो, चलो ठीक है अप्रॉक्सीमेटली 30 क्या केजी, माइनस 30 केजी, ठीक है 31 भी लिखा होता है, ठीक है। चलो ये हमारे पास आ गया। तो बताओ अब इसकी वैल्यू उठा के यहां पे रख दो आप, तो टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से टाइम का फार्मूला क्या आ जाएगा हमारे पास, ध्यान दो, टाइम का फार्मूला आ जाएगा अंडर रूट 2s अपान a के प्लेस पर ये रखोगे, ये उलट के ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा me अपान e इंटू QE। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। s पता है आपको 1.5, me पता है वो रखा है, E पता है ये रखा है, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, सब कुछ डाटा पता हो गया। अब यहां इस फार्मूले को यूज करके हम टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं, इस फार्मूले से हम टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, ठीक है। ये था क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन था एक, ठीक है। कब आया वो भाई, 18 में आया हुआ है, 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है 2018 का क्वेश्चन है ये। तो समझ में आया भाई ये, चलें आगे। चलो यहां तक आई वो बातें क्लियर हो गई होंगी सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन चला जाए भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, 2015 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है जरा ध्यान दो भाई। कह रहा है आयन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P is placed in uniform electric field E, obtain the expression for the torque experienced by the dipole, identify the two pairs of the perpendicular vertices of the expression। ठीक है क्वेश्चन है, ध्यान दो, आपको पढ़ाना है भाई, प्रूफ करना है टॉर्क इक्वल टू PE साइन थीटा। ये आप प्रूफ देख लेंगे, वहां डेरिवेशन में करा हुआ है आपको, प्लेलिस्ट पे जाएंगे, प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इसका वेक्टर फॉर्म भी देना है, टॉर्क इक्वल टू क्या देना है, ई वेक्टर क्रॉस ऑफ पी वेक्टर। क्रॉस होता है कि डॉट होता है, क्रॉस होता है, क्यों, क्योंकि भाई यहां पे क्या लगा हुआ है, साइन, और साइन का मतलब क्या होता है, क्रॉस, ठीक है। चलो ये दो चीजें आपको डिराइव करनी है, वेक्टर फॉर्म में देना है, क्लियर है। चलो क्लियर बेटा यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अच्छा derive the expression for the electric field at any point on the equatorial line of the dipole। क्या इक्वेटोरियल लाइन बताना है, E इक्वल टू P अपान आर क्यू, KP अपान आर क्यू, KP अपान आर क्यू। कहां पर निकालना है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे लानी है, ठीक है। आगे two identical point charges Q each of kept 2 centimeter apart in air। क्या कह रहा है भाई, two identical point charges Q each are kept 2 centimeter apart। बेटा क्या कह रहा क्वेश्चन में, दो चार्ज हैं, एक Q है और दूसरा भी कितना है, Q है, 2 सेंटीमीटर पर क्या है, प्लेस है, कोई दिक्कत नहीं। आगे एयर में a third point charge capital Q is unknown magnitude and sign is placed on the line joining
on the line joining charges such that the system remains in equilibrium. Find the position of the nature of the Q. चार्ज का नेचर बताना है, ठीक है, कहां रखा जाए, ठीक है। तो ध्यान से देखो अच्छा आपको, ताकि ये कहां पर आ जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए भाई, इक्विलिब्रियम में आ जाए आपके पास, ठीक है। बताओ कहां पर रखोगे। अब जरा ध्यान से देखो भाई इसको, ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको एक्सरसाइज जब करवाया था कूलाम्स लॉ की, आपको बहुत बेहतरीन से क्वेश्चन आपको मैंने करवाए हैं, ठीक है, बहुत ही बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन आपको करवा के दिया है मैंने। अब यहां पे कह रहा है कि थर्ड चार्ज कैपिटल क्यू कहां पे रखा जाए कि ये इक्विलिब्रियम में आ जाए, कहां पर आ जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए। देखो अगर मान लो ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, अगर दोनों चार्ज कैसे हैं, पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर मान लो बेटा थोड़ी समय के लिए ये भी पॉजिटिव है, तो अगर मैं इसको यहां पे रखता हूं पॉजिटिव, तो ध्यान दो ये भी पॉजिटिव, ये कैपिटल क्यों है, कैपिटल क्यों है, अगर ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो एक दूसरे को रिपल करेंगे, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव एक दूसरे को रिपल करेंगे, सेम डायरेक्शन में कभी इक्विलिब्रियम में नहीं आएंगे। इक्विलिब्रियम में आने के लिए दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में होना कंपलसरी है, कहां पर, 180 डिग्री पर होना जरूरी है। अगर आप इनको बेटा यहां पर रखते हैं, यहां पर रखते हैं कैपिटल क्यू को, चार्ज को, तो बताओ ये भाई क्या है, पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल करेगा, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव रिपल करेगा। इसका मतलब बीच में इसका पॉसिबल है, क्या है, बीच में इसका पोजीशन पॉसिबल है। चलो अगर हम इसका निगेटिव चार्ज ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं भाई, निगेटिव चार्ज ले लेते हैं, अगर इसका हम निगेटिव चार्ज कंसिडर कर लेते हैं, किसको, कैपिटल क्यू को, अगर यहां पे निगेटिव चार्ज ले लेते हैं बाहर की ओर, तो ये पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट करेगा, ये भी निगेटिव ये भी पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, यहां तो पॉसिबल है ही नहीं। अगर यहां पे रखो जरा, ये कैसा निगेटिव है और ये पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव निगेटिव क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, यहीं पर पॉसिबल है। इसका मतलब इसका पोजीशन कहां पर पॉसिबल है, मिडिल में ही तो पॉसिबल है, मिडिल में पॉसिबल है। और जब मिडिल में पॉसिबल है तो दोनों चार्ज सेम पोजीशन के हैं, सेम लाइक चार्जेस हैं, आइडेंटिकल चार्ज है। जब आइडेंटिकल चार्ज होते हैं, अगर हमारे पास आइडेंटिकल चार्ज हैं, आइडेंटिकल चार्ज के लिए कहां पर आता है, मिड पॉइंट पर आता है, कहां पर आ जाएगा, इसका मिड पॉइंट पर इसका पोजीशन हो जाएगा। इसका पोजीशन कहां पर होगा भाई, मिड पॉइंट पर इसका पोजीशन आ जाएगा। समझ में आया क्या, समझ में आया भाई, क्लियर है बातें। चलिए आगे, चल आगे चलते बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है भाई। कह रहा है डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ई ड्यू टू डाइपोल लेंथ 2l एट द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल एट द एक्सियल लाइन। कर लेंगे भाई, हटाओ नहीं बताएंगे। ड्रा द ग्राफ वर्सेस आर, ई और आर का ग्राफ ड्रा करना है भाई। चलो ये सेकेंड पार्ट आप बता देता हूं। ये कुछ ऐसे ग्राफ बनता है, ये आर स्क्वायर होता है और ये क्या होता है, ई होता है, ठीक है, ओके। अगला कह रहा है इफ द डाइपोल इज केप्ट इन द यूनिफॉर्म आइडेंटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, diagrammatically represent the position of the dipole, stable and unstable equilibrium. Write the expression for the torque acting on the dipole both cases. अगर ये डाइपोल एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एक एक्सियल, अरे बताया था भाई यार, स्टेबल और अनस्टेबल पोजीशन पे बताया था। स्टेबल पोजीशन में थीटा कितना होता था, 0 डिग्री, और अनस्टेबल पोजीशन में थीटा कितना होता था, 180 डिग्री। और टार्क इक्वल टू आपको पढ़ाया गया था पीई साइन थीटा। इन फार्मूलों का यूज करके आप इस फार्मूले को डिराइव करेंगे, ठीक है। चलिए ये था आज का लेक्चर आपका, ये था आज का आपका लेक्चर। अब हम लोग बात करेंगे भाई इसकी पीडीएफ नोट्स। अगर
जान लेना चाह रहे हैं टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है, ऐसे और क्वेश्चंस आपको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तो ऐसे नए क्वेश्चन जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करें। ओके, मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड पर।